तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं होस्टिंग के हवाले से, वेब होस्टिंग के हवाले से। अभी वेब होस्टिंग के हवाले से मैं एक इस तरह की वीडियो बनाना चाह रहा हूं कि जिसके में मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि अगर आप वेब होस्टिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कोई रीसेलर लेना चाहते हैं या आप कुछ सर्वर लेना चाहते हैं, तो आपको बेसिक लेवल पे कम से कम आपको हेल्प मिल सके और उसके बाद आप आगे चल सकें। तो आज की मेरी ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो इस टॉपिक में इंटरेस्ट लेते हैं। तो अगर आपको उस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये आपके रेलेवेंट नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इन्फॉर्मेशन के लिए देखना चाहते हैं इस वीडियो को तो आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है खुर्रम अब्बास और आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करें वेब होस्टिंग की। अब वेब होस्टिंग की आज की वीडियो में मैं बात ये करूँ कि अगर आप अपना वेब होस्टिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज इस बारे में नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आज ये वीडियो बना के आपको बिल्कुल एक बेसिक नॉलेज दे दूँ। मैं इसमें कोई आपको एडवांस लेवल की चीज़ें या आपको कोई सॉफ्टवेयर वगैरह होस्टिंग के वाले से नहीं दिखाने वाला, सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज आप दे रहा हूँ ताकि आप इससे आगे चल सकें। तो अगर आप वेब होस्टिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप होस्टिंग की बड़ी कंपनीज देखेंगे तो वहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, रीसेलर वगैरह आपको दिए जाते हैं जिनके ज़रिए आप आगे अपने होस्टिंग के अकाउंट बना के आगे आप उनको सेल कर सकते हैं। अब अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करें कि वो आपको सर्विसेज किस तरह की देती है, तो यहाँ पे आपको 3 तरह की सर्विसेज मिलती हैं। एक आपको यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग मिलती है, एक आपको वीपीएस मिलते हैं और आखिर में आपको मिलते हैं डेडिकेटेड सर्वर। या इसके अलावा आप अपने सर्वर जो हैं वो भी आप अपना सर्वर परचेज करके किसी के डेटा सेंटर में भी रख सकते हैं। इसको कोलोकेट सर्विस कहते हैं। और इस सर्विस में आप अपना एक सर्वर परचेज करेंगे, आप फुल पेमेंट उनको करेंगे सर्वर की, और वो सर्वर जो है वो उधर डेटा सेंटर में रख दिया जाएगा और उसके बाद आपको कुछ चार्जेस उसके देने होंगे बैंडविड्थ वगैरह के और बाकी जो डेटा सेंटर के चार्जेस होते हैं। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी एडवांस लेवल की है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल की, जहाँ पे आपने वेब होस्टिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो वेब होस्टिंग का बिजनेस जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें आपने कुछ चीज़ों को सबसे पहले सीखना है और उसमें आपने सबसे पहले जिस चीज़ को सीखना है वो है WHM। WHM से मुराद है वेब होस्टिंग मैनेजर। ये एक सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर आपकी पूरी होस्टिंग को मैनेज करता है, जिससे आपने आगे लोगों को अकाउंट सेल करने हैं। अगर आपने कभी शेयर्ड होस्टिंग ली है तो वहाँ पे आपको एक कंट्रोल पैनल दिया जाता है और उस कंट्रोल पैनल के जरिए आप अपनी फाइल्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, ईमेल्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उस कंट्रोल पैनल के जरिए आप उसको मैनेज करते हैं। अब ये कंट्रोल पैनल जो है ये बेसिकली WHM से क्रिएट होता है। जो भी बंदा आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है वो आपका अकाउंट WHM में क्रिएट करता है और उसके बाद आपको वहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करता है और वहाँ पे उसके बाद आपको सी पैनल के ऊपर आपको एक अकाउंट मिल जाता है और वहाँ पे आप आगे उसको अपनी फाइल्स वगैरह को मैनेज कर लेते हैं। तो अब आपने यहाँ पे रीसेलर लेना है, तो रीसेलर में अगर आप देखेंगे बड़ी कंपनीज को तो यहाँ पे आपको बहुत बेतहाशा ऑप्शंस मिलेंगे और जो नया बंदा होता है वो बिल्कुल इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि वो स्टार्टिंग में क्या करे। तो जब आप एक रीसेलर लेंगे सबसे पहले तो आपको ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो शेयर्ड रीसेलर दे रही होती हैं। शेयर्ड रीसेलर से मेरी मुराद है कि एक सर्वर के ऊपर बहुत से रीसेलर अकाउंट उन्होंने क्रिएट किए होते हैं और वहाँ पे आपको एक अकाउंट दे दिया जाता है और आपसे उसके पैसे ले लिए जाते हैं और उसके बाद आप उस पर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ा शेयर्ड अकाउंट के साथ ये है कि आप जब इस तरह का कोई रीसेलर लेते हैं तो उसमें लिमिटेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको बहुत सी चीज़ों में बिल्कुल लिमिटेड रखा जाएगा और सर्वर के ऊपर आपको किसी किस्म की एक्सेस नहीं होगी। मतलब कि आप सर्वर के अंदर किसी किस्म की कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, आप सर्वर के साथ सर्वर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते और आप बिल्कुल एक लिमिट पे रहेंगे। आपका काम सिर्फ इतना होगा कि आप उसके ऊपर अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, बैंडविड्थ वगैरह कितनी देनी है, डिस्क स्पेस कितनी देनी है, इस तरह की आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप उस पर क्रिएट करेंगे और आप आगे लोगों को उसको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऑप्शंस बंद रहेंगे और यहाँ पे सबसे बड़ा जो ऑप्शन है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा वो ये है कि आप जब आपके पास पूरे सर्वर का कंट्रोल हो तो वहाँ पे WHM के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप किसी दूसरे सी पैनल से किसी दूसरी वेब होस्टिंग कंपनी से उनकी वेबसाइट जो है अपने सर्वर के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि इसको हम कहते हैं कि सी पैनल टू सी पैनल आप वेबसाइट दूसरे सर्वर से अपने सर्वर के ऊपर ला सकते हैं। लेकिन जब आप किसी का रीसेलर परचेज करेंगे किसी भी कंपनी का, चाहे आप किसी बड़ी से बड़ी कंपनी का रीसेलर परचेज कर लें, जैसे कि होस्टगेटर है, गोडैडी है, A2 होस्टिंग है, इन तमाम के अंदर आपको यही ऑप्शन मिलेगा कि वहाँ पे आप ये काम नहीं कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपको एक ऐसा सर्वर चाहिए जिसका कंट्रोल्स जो है, जिसका रूट एक्सेस जो है वो आपके पास हो। तो इस चीज़ के लिए आपको या तो VPS परचेस करना पड़ेगा तो या आपको इसके बाद डेडिकेटेड सर्वर परचेस करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको राय ये दूंगा कि अगर आप बिजनेस बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं
तो इसमें आप एक शेयर्ड रीसेलर ही ले लें, उस पर बेशक लिमिटेशंस होंगी, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें समझ आ जाएंगी कि अकाउंट्स वगैरह कैसे क्रिएट करने हैं, सर्वर की थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ आ जाएगी। और इसके अलावा अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आपको लिनक्स का थोड़ा सा तजर्बा होना चाहिए, थोड़ा नेटवर्क के बारे में आपको तजर्बा होना चाहिए, तो आपके लिए ये चीज़ आसानी होगी। और अगर आप पहले से नेटवर्क वगैरह का या लिनक्स वगैरह का आपको तजर्बा है तो आपके लिए वेब होस्टिंग का काम जो है वो आसान होगा। तो सबसे पहले मेरी आपको राय ये है कि आप सबसे पहले एक शेयर्ड रीसेलर ले लें। उसके बाद आप वीपीएस ले सकते हैं। वीपीएस से मुराद ये है कि एक सर्वर के ऊपर आपको एक लोकेशन दे दी जाती है, एक सर्वर का पार्ट आपको दे दिया जाता है जिसमें आपको हार्ड डिस्क वगैरह, आपको हार्ड डिस्क बता दी जाती है कि आपके पास इतनी हार्ड डिस्क होगी, इतनी रैम होगी, इतनी बैंडविड्थ होगी, लेकिन उस पोर्शन का जो कंट्रोल है वो टोटल आपके पास होगा। और ये कई सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, विमवेयर वगैरह, इनके ज़रिए एक बड़े सर्वर के ऊपर बहुत से वीपीएस क्रिएट कर दिए जाते हैं और वो एक पोर्शन जो है ये पूरा आपको मिल जाता है, लेकिन उस पोर्शन का पूरा कंट्रोल जो है, उसका रूट एक्सेस जो है वो आपके पास होता है और वहाँ पे आप अपनी मर्जी से ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब WHM की जो मैं बात कर रहा हूँ तो ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको आप अपनी मर्जी से इंस्टॉल कर सकते हैं, या अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं जैसे सेंटोस का भी वेब मैनेजर है, तो अगर आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। उसका लाइसेंस जो है वो सस्ता है, लेकिन अगर आप WHM लेते हैं तो WHM का लाइसेंस जो है वो उससे महंगा है। तो ये आपकी अपनी मर्जी होगी कि आप अपनी होस्टिंग को मैनेज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आप बिलिंग का भी इसमें चाहते हैं, WHM जो है ये सिर्फ आपके सर्वर के ऊपर पैकेजेस वगैरह क्रिएट करके आपको देगा, बिलिंग का इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिलिंग का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं है। तो अगर आप बिलिंग का ऑप्शन इसमें लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको WHM CS लेना पड़ेगा। इसका लाइसेंस जो है वो भी आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक WHM का लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा और इसके अलावा आपको WHM CS का लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप VPS लेते हैं तो VPS के अंदर आपको ये तमाम चीज़ें परचेस करनी पड़ेंगी। जब आप किसी भी कंपनी की आप VPS देखेंगे तो वहाँ पे आपको बेसिकली जो एक आपको VPS परचेस करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे बैकअप वगैरह भी नहीं दिया जाता है, बैकअप आपको अलग से परचेस करना होगा। इसी तरह स्कोटी के कई टूल्स होते हैं वो वहाँ पे आपको परचेस करने होंगे। और उसके अलावा ये जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताए हैं WHM और WHM CS, ये भी आपको परचेस करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप परचेस करेंगे तो उसके बाद ही आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू में इतने लंबे चक्कर में ना पड़ें, बल्कि आप किसी शेयर्ड रीसेलर को आप परचेज कर लें और आप उस पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आपको आपके थोड़े से क्लाइंट्स बन जाएं और आपको थोड़ा तजर्बा हो जाए तो उसके बाद आप VPS पे आ सकते हैं, डेडिकेटेड सर्वर पे आ सकते हैं, या आप अपना सर्वर किसी जगह पे रखवाना चाहते हैं तो वो भी आप काम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक किस्म की नॉलेज थी जो मैं आपको देना चाहता था इस सवाल से। अगर आपको इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन रह गई है या आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं इस हवाले से आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप नेट के ऊपर सर्च कर लें सर्वर्स वगैरह के, आपको बहुत सी वेबसाइट्स जो हैं वो वहाँ पर मिलेंगी, जैसे कि A2 होस्टिंग है, होस्टगेटर है, GoDaddy है। आपको इन वेबसाइट्स के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको रीसेलर्स वगैरह, डेडिकेटेड सर्वर और बाकी VPS वगैरह के प्राइसेस वगैरह का आइडिया हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप कोई वेब होस्टिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिए। टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल IT Grapes को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।